नमस्कार। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एक्सरसाइज 6 है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यह है फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है। फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस टू वेयर। ठीक है, आपको क्या रिमाइंडर थ्योरम असल में होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या करना पड़ता है कि जो आपके पास वैल्यू ये दी हुई है, इसको इस इक्वेशन पे वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है एक्स की। अगर एक्स की वैल्यू इक्वेशन में पुटअप करने के बाद इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए, यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे और एक्स की वैल्यू जो आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी टू। एक्स की वैल्यू टू रखने पे इक्वेशन की वैल्यू, अगर इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आती है तो वो उसका एक फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमसे रिमाइंडर फाइंड आउट करने को कह रहा है, फैक्टर नहीं कह रहा है। रिमाइंडर का मतलब आपको एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन पे रखनी है। इस इक्वेशन में रखने के बाद एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी अगर जीरो आ गई तो उसका एक फैक्टर भी होगा। लेकिन हमसे यहाँ पे फैक्टर नहीं पूछ रखा, हमसे पूछ रखा है कि ये क्या मतलब इसका रिमाइंडर डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल होगा, डिविजिबल है, डिवाइड है विदाउट, तो इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। पहली चीज आप दिमाग में रख लीजिए। अगर इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ रही है तो यानी कि ये x माइनस टू इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा होगा। अगर नहीं आ रही है, अगर ये x माइनस टू की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर अगर जीरो नहीं आ रही है, जीरो, तो इट मीन्स ये इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर अगर कभी भी आपसे पूछे कि ये इस इक्वेशन का हो या कोई भी टर्म दिया हो, इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है, तो आप सीधे सीधे एक काम करिए कि उस इक्वेशन को उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। अगर इक्वेशन की वैल्यू जीरो आती है तो वो उसका एक फैक्टर होता है, अगर जीरो नहीं आती है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। तो देखिए पहले ही मैंने लिख दिया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू आपको इतना दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है इसको जीरो के इक्वल रख लेता हूँ। लेट x माइनस टू इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस टू है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर यहाँ पे क्या करते हैं। आपके पास क्या है इक्वेशन, आपके पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, आपके पास दे रखा है 5x² माइनस 1x प्लस 4। अब आपने x की वैल्यू कितनी पुटअप, वैल्यू कितनी निकाली है, 2। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहां पे आप वैल्यू कितनी पुटअप कर दीजिए, 2 पुटअप कर दीजिए। देखिए ये रहा, x की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, इक्वल्स टू 5 इंटू टू का होल स्क्वायर। x की जगह कितना पुटअप करा, 2। जहां जहां पे x है वहां पे वैल्यू पुटअप करिए। इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायरिंग का मीनिंग, कितने बच्चों को 2 का स्क्वायर निकालना भी नहीं आता है। 2 का स्क्वायर का मीनिंग हो गया 2 इंटू टू, इट मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, इट मीन्स 4 हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए इसकी वैल्यू 5 इंटू टू, 5 इंटू फोर, सॉरी 5 इंटू फोर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 4। देखिए अब ये कितना हो गया, 4 5 ज़ा 20 माइनस 2 प्लस 4। ठीक है, मैं इसको क्या कर लूँगा, पहले ऐड कर लूँगा, तो यानी कि ये कितना आ गया, 20 प्लस 4, तो आ गया आपके पास 24। 24 माइनस 2, तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 22। यानी कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है। जीरो नहीं आ रही है तो यानी कि ये इससे डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, दिस वन इज नॉट डिविजिबल बाय दिस गिवन इक्वेशन। अब देखिए ऐसी एक सेकंड पार्ट हम और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। तो मैंने क्या कहा था आपसे, लेट, आप क्या मान लीजिए, जो आपको जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस टू इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, जीरो रख लीजिए। सबसे पहला काम, इस 2 को इधर ट्रांसफर करिए, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि ये फंक्शन ऑफ 2 ही रहेगा, इस 2 को यहाँ डिवाइड मत कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इस 2 को मत डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ, तो आपकी वैल्यू सिर्फ, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है कि ये डिविजल है नहीं है, तो यानी कितने की वैल्यू कितनी आ गई, 22। चलिए अब दोबारा से इसमें आ जाते हैं। ये आ गया आपके पास 2, देखिए फिर से क्या, अब देखिए आप इस इक्वेशन में कितने पुटअप कर दीजिए, x इक्वल टू 2, तो कितना हो गया, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू टू का क्यूब माइनस 7 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3। देखिए अब 2 का क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 2 का क्यूब ये 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8।
अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप जानते हैं ऊपर वाले की तरह 2 इंटू टू दैट इज 4, ठीक है। अब रख दीजिए फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 3। तो ये आपके पास कितना हो गया 8 टू जा 16 माइनस 7 टू जा हाउ मच 7 4 जा 28, ठीक है। 7 4 जा 28 प्लस 3। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए 16 प्लस 3 दैट इज 19। 19 माइनस 28 अगेन कितना आ गया -9, यानी कि आपको फंक्शन ऑफ इसकी वैल्यू कितनी मिल गई -9 मिल गई। तो यहाँ भी ये इसका ये इसको पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं कर रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा होता, अगर इसको वैल्यू रखने पर कितना आ रहा होता, यहाँ भी ज़ीरो आ रहा होता और यहाँ भी ज़ीरो आ रहा होता, तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होता, डिवाइड कर रहा होता। तो इस केस में ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।